Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकात फिजिक्स अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम बाय सक्कर IB अनाउंस हो चुका है फॉर द अपकमिंग ईयर 2024, जिसकी कंप्लीट वीडियो हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। उम्मीद है आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसकी जो वीडियो की लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट्स में जो है पिंड है, आप जाके देखिएगा। तो आज के वीडियो के अंदर हम जो है वो सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम की जो स्कॉलरशिप है वो सीखेंगे कि उसके लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसका जो फॉर्म है वो हम कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। तो गूगल को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें, तो जैसे ही आप गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ पे सर्च में लिखेंगे IBA सक्कर अप्लाई ऑनलाइन। तो मैंने लिखा हुआ है पहले ही। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सीबा सक्कर IBA यूनिवर्सिटी, इसको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको जो है सक्कर IBA का जो है पूरा जो है आपको एक वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट और लॉगिन। तो क्रिएट अकाउंट न्यू यूजर्स के लिए होता है, मतलब अगर आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो पहले तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी जो है क्रिएट किया हुआ है, इसी वजह से हम जो हैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए पहले तो नंबर चाहिए, उसके बाद पासवर्ड चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो है नंबर पुट करेंगे। ठीक है, नंबर पुट करने के बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे अपना पासवर्ड। ठीक है, तो जैसे ही हम पासवर्ड पुट करके लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम एडमिशन 2023 एंड 4। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0%, मतलब हमने जो है फॉर्म फिल आउट नहीं किया। तो सबसे पहले हम जो है फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे पहले जो है वो डिग्री की इंफॉर्मेशन है, मतलब किस डिग्री के बुनियाद पे आप ये जो है अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो डिग्री टाइप लिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो आप डिप्लोमा के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं या फिर डिग्री के लिए, तो आप डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं तो डिग्री लिखेंगे। डिग्री लेवल आपने क्या किया है, हायर स्कूल सेकेंडरी सर्टिफिकेट या बैचलर। तो हायर स्कूल सेकेंडरी सर्टिफिकेट मतलब FSC आपने की हुई है। ठीक है, डिग्री का ऑप्शन आपने क्या किया है, A लेवल किया है, FA, FSC, ICS क्या किया है। तो FSC अगर आपने किया है या कोई और की है तो उस हिसाब से आप फिल करेंगे। तो FSC लिखते हैं हम। उसके बाद प्रेफरेंस। प्रेफरेंस क्या होती है, मतलब आप किसको प्रेफर करते हैं, मतलब प्री मेडिकल को या फिर इंजीनियरिंग को या प्री मेडिकल को। ठीक है, तो अगर आपने प्री इंजीनियरिंग में की हुई है तो आप प्री इंजीनियरिंग को जो है प्रेफर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, अब किस इंस्टीट्यूट से आपने जो है प्री इंजीनियरिंग या कोई भी डिग्री की हुई है तो आप उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। तो हम वैसे ही लिख देते हैं। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, ऐसे ही लिख दिया हमने। कोई भी आपका जो स्कूल कॉलेज का नाम हो वो आप लिखेंगे। इंस्टीट्यूट सेक्टर जो है वो प्राइवेट था या गवर्नमेंट था, तो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट पुट करेंगे, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट किस में है, तो यहाँ पे तो जैसे कि मैं शिकारपुर से हूँ तो मैं अपना जो है शिकारपुर का देखूंगा कि है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शिकारपुर, तो यहाँ पे शिकारपुर पुट करेंगे। और जो बोर्ड है वो कौन सी है, वो है लाड़काना। तो लाड़काना BIAC लाड़काना हम पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग ईयर, मतलब इंटर जो है आपने जो की, मतलब ये इंटर वाली FSC डिग्री की वो किस साल में स्टार्ट की। तो मिसाल के तौर पे मैंने ऐसे ही लिख दिया हूँ, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 2022। जिस साल में आपने की हुई हो वो आप लिखेंगे। पासिंग ईयर 2023 लिख रहा हूँ। ठीक है, ग्रेडिंग मार्क्स लिखेंगे यहाँ पे। तो रोल नंबर तो मुझे पता नहीं क्या था, वैसे ही लिख रहे हैं, लिख देते हैं कोई भी। तो 1060 वैसे ही लिख देते हैं। टोटल मार्क्स आई थिंक होती हैं इंटर में 1100, तो 1100 लिख देते हैं। ऑब्टेन्ड पता नहीं कितनी की थी, तो चलें लिख देते हैं 900। ठीक है, तो सारा फॉर्म जो है हमने यहाँ पे पहले फिल आउट कर लिया है।
अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे आके उसको सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ऐसे इसको करेंगे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, तो ये जो है आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है 7 जो है सेगमेंट्स आएंगे जो कि आपको फिल करने हैं। सबसे पहला है प्रोग्राम ऑफ स्टडी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फादर और गार्डियन, फैमिली डिटेल्स, एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्सटर्नल टेस्ट रिकॉर्ड, और लास्ट में जो है वो है फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम ऑफ स्टडी। तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि कैंपस, किस कैंपस में आप पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो बहुत सारे कैंपस हैं। अगर आप मेन कैंपस में पढ़ना चाहते हैं तो मेन कैंपस को सिलेक्ट करेंगे। फिर प्रोग्राम मतलब किस डिग्री में आप जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आप बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, एंड फाइनली इसको ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट करना है एंड सेव एंड कंप्लीट सेक्शन वैसे ही करना है। ठीक है, तो आप जब सेव एंड कंप्लीट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म पे आते हैं। उसके बाद आप आएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन में। पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब आपकी खुद की जो इंफॉर्मेशन है वो आप डालेंगे। यहाँ पे देखें, पहले नाम है आपका, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब आपके कोई डिसेबिलिटी है तो नहीं, मतलब आप मतलब कोई माजूर या कोई ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप नो लिखेंगे। नेटिव लैंग्वेज, इनके सिंधी है तो सिंधी लिखेंगे, उर्दू है तो उर्दू लिखेंगे। कंट्री पाकिस्तानी CNRC लिखेंगे। वीज़ा है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, फिर परमानेंट एड्रेस जो लिखेंगे आप कि कंट्री कौन सी है, प्रोविंस कौन सा है, सिटी कौन सी है। फिर एड्रेस लिखेंगे कि उस सिटी के अंदर आप कहाँ रहते हैं। पोस्ट और मेलिंग एड्रेस, अगर आप जो है उसी जगह पे रहते हैं, मतलब जो आपकी परमानेंट एड्रेस है, तो आप सेम ही पुट करेंगे। ठीक है, मतलब मेलिंग एड्रेस का मतलब ये होता है कि जब आप कोई आपको लेटर भेजेगा या सखर IBA से आपको लेटर आएगा तो किस एड्रेस पे आएगा वो लिखेंगे। ठीक है, इन द एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल डोमिसाइल इंफॉर्मेशन, प्रोविंस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इन द एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे आखिर में अल्टरनेटिव ईमेल या होम टेलीफोन या मोबाइल नंबर अपना जो है वो देना है। इन द एंड आपको अंडरटेकिंग देनी है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने पुट की है ये वाकई बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आप अंडरटेकिंग देंगे। एंड लास्ट में आपको फिर से सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करना है। ये आप फिल करके सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करेंगे तो ये भी इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो सेव हो जाएगी। चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जो है दूसरे सेक्शन पे आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के। ठीक है, हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो फिल कर दी। उसके बाद है आप यहाँ पे फादर एंड गार्डियन इंफॉर्मेशन, मतलब जो आपका गार्डियन या फादर है उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ पे फादर नेम, फादर इंफॉर्मेशन, उनका नाम क्या है, उसकी CNRC क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है उनका, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप जो है छोड़ देंगे। कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे, प्रोविंस किस प्रोविंस से है, सिटी आप सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस तो वही होगी जो जहाँ पे आप रहते हैं। आई थिंक अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो अलग लिखेंगे। ऑक्यूपेशन उनका क्या है, मतलब कहाँ जॉब करते हैं, क्या करते हैं। ऑफिस नंबर उनका क्या है, ऑफिस एड्रेस क्या है, उनकी ईमेल एड्रेस क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है। उनका फैमिली आपकी जो है फैमिली इनकम क्या है। ठीक है, फैमिली एक्सपेंस कितना है, मतलब इनकम कितनी है और खर्चा कितना हो जाता है। ठीक है, तो ये गार्डियन इंफॉर्मेशन है। अगर गार्डियन आपका फादर ही है तो आप सेम लिखेंगे, ये लिखा हुआ है कॉपी सेम इज फादर इंफॉर्मेशन। अगर आपका गार्डियन फादर ही है तो सेम ही करेंगे, अगर नहीं है तो फिर वो उनकी जो गार्डियन होगा आपका जो है भाई है, चाचा है, जो भी होगा उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, सेम ही जो है वो इंफॉर्मेशन पुट होगी, जैसे आपने जो है अपर सेक्शन में किया था वही इसमें करेंगे। एंड इन द एंड सेव इन कंप्लीट सेक्शन कर देंगे, ये भी आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद आते हैं फैमिली डिटेल्स पे। फैमिली डिटेल्स को जैसे ही आप जो है क्लिक करेंगे तो आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स,
ठीक है, तो आप यहाँ पे 0% इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि मैंने कोई भी सेव नहीं किया, कोई भी फॉर्म का जो कोई भी सेक्शन था उस मैंने सेव नहीं किया। जैसे ही आप सेव करते जाएंगे, यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो 20% फिल हो चुका है, 40% हो चुका है या 50% हो चुका है। ठीक है, तो डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर, जैसे ही पहले जो है फैमिली मेंबर नेम, उनका नाम क्या है, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर। ठीक है, फैमिली मेंबर ऑक्यूपेशन क्या है, उसका मतलब उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मैरिटल स्टेटस मतलब इज ही मैरिड और नॉट। ठीक है, उसकी जो है डेजिग्नेशन क्या है, मंथली अर्निंग कितनी है, या फिर वो स्टडी कर रहा है, ये और नो। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, अगर जो है वो पढ़ाई कर रहा है तो उसके इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है। ठीक है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या प्राइवेट है। फी पर मंथ मतलब उसकी जो फी है वो आप कितनी जो है वो जमा कराते हैं। ऐसे ही करके वन बाय वन फिर ऐड करेंगे, दूसरा फैमिली मेंबर, फिर तीसरा, फिर चौथा, जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे वो सारे आपकी जो है आपको जो है उनकी जो है डिटेल यहाँ पे डालनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम दूसरे सेक्शन पे। तो यहाँ पे देखें हमने जो है फैमिली डिटेल्स जो है पुट कर दी। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब आपका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड कितना क्या है। ठीक है, तो जो भी डिग्री होगी, बैचलर है, बैचलर अगर आपने की हुई है तो यहाँ पे पुट करेंगे, ऐड करेंगे तो वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, हाई स्कूल सेकेंडरी सर्टिफिकेट मतलब एफएससी, उसका रिकॉर्ड आप पुट करेंगे यहाँ पे। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब मैट्रिक, उसका रिकॉर्ड पुट करेंगे। और प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब उसका भी आप रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन इंटर बेसिस, मैट्रिक बेसिस एंड जो है प्राइमरी सेक्शन जो है उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे पुट करेंगे। इन द एंड अंडरटेकिंग देंगे, मतलब ये जो पूरी इंफॉर्मेशन आपने अपने एकेडमिक रिकॉर्ड की दी है वो बिल्कुल ही सही है, उसमें कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है जो कि झूठ हो। फिर सेव इन कंप्लीट सेक्शन यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड लास्ट जो है आपका पोर्शन वो है आपका एक्सटर्नल टेस्ट रिकॉर्ड। अब ये ऑप्शनल होता है, ये इतना ज़रूरी नहीं होता, आपको खुद को ऐड करना पड़ेगा। ऐड न्यू एग्ज़ाम मिसाल के तौर पे, तो ऐड करेंगे आपको आ जाएगा कि कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कोई दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली लास्ट में आते हैं हम फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ पे जो है देख सकते हैं, सबसे पहले अपना जो है जो आपको डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, वो आपको जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में जो है कन्वर्ट कराने पड़ेंगे, उसके बाद अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रिसेंट फोटोग्राफ आपको जो है अपनी फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो होती है वो आपको निकलवानी पड़ेगी, यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। फिर CNIC, अपना CNIC भी यहाँ पे अपलोड करेंगे आप, डोमिसाइल। ठीक है, फिर आते हैं फैमिली एक्सपेंस डिटेल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है क्योंकि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, इसी वजह से। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर लास्ट 3 मंथ्स, मतलब आपके जो घर के बिल हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो जो पिछले 3 महीनों के हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पे। पेड स्वीगेस बिल्स फॉर लास्ट 3 मंथ्स, स्वीगेस के बिल जो होते हैं 3 महीनों के लास्ट, वो भी अपलोड करने पड़ेंगे। फीस रिसिप्ट ऑफ सिबलिंग्स, मतलब अगर आपके जो है भाई या बहन कहीं पे जो है पढ़ रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उसकी जो फी रिसिप्ट होती है मतलब चालान वगैरह जो होता है वो भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका घर जो है वो रेंट पे है, रेंटेड घर है, तो आपको उसका जो रेंटल एग्रीमेंट होता है वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फैमिली इनकम डिटेल सब आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। फैमिली इनकम स्लिप या सैलरी स्लिप, मतलब आपके वालिद साहब की या आपकी मदर कहीं पे जॉब करती होंगी, तो उनकी जो सैलरी स्लिप होती है वो लेके आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। फादर का CNIC या पासपोर्ट, दोनों में से आप कोई भी चीज़ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स अब कौन से अपलोड होंगे, पास सर्टिफिकेट फॉर प्राइमरी, मतलब प्राइमरी का जो पास सर्टिफिकेट होता है, मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी और FSC की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आप जो है पर्सनली अपलोड करेंगे, जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। और फाइनली आप क्या करेंगे, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आना है। ठीक है, सेव आपने कर लिया। उसके बाद ये सारे जो सेगमेंट्स है वो आपने अच्छे तरीके से भर लिए।
इन द एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे अंडरटेकिंग देनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने जो है वो दी है वो बिल्कुल ही सही है। और दूसरी जो अंडरटेकिंग देनी है, यहाँ पे आपको ऐसे टिक करना है कि आई एग्री टू अबाइड बाय ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्फोर्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब आप एग्री हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके, ठीक है। तो ये तीनों आपको ऐसे करके फाइनली मतलब अंडरटेकिंग दे के सबमिट कर लेनी है अपनी एप्लीकेशन। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो क्या होगा कि आपकी जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, और आपको एक टेक्स्ट भी आ जाता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, मतलब आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो उम्मीद है ये जो हमारी वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सीख लिया होगा कि आप STHP प्रोग्राम के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।